बापा अध्यक्ष पावर घेत आपण सर्वप्रथम एका परमेश्वराला प्रणाम करूया. भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम. महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम. परमात्मा एक. भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडळ वर्धमान नगर नागपूरच्या वतीने बाबांच्या आदेशाप्रमाणे आज एका भगवंताचं सामूहिक हवन कार्य मौजा दहेगाव मोवाडी या ठिकाणी पार पडलं आणि त्या निमित्ताने एका भगवंताची चर्चा बैठक या ठिकाणी बऱ्याच वेळापासून सुरू आहे आणि या बैठकीमध्ये स्वयंशक्तिशाली भगवान बाबा हनुमानजी उपस्थित आहेत. बाबा हनुमानजींना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांचे सद्गुरू व मानव धर्माचे संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेवजी सुद्धा ठिकाणी उपस्थित आहेत. बाबा जुमदेवजींना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्वांच्या मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित आहेत. आई वाराणसींना माझा प्रणाम. त्याचप्रमाणे आजच्या बैठकीचे उद्घाटक व मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय प्रकाशजी शाहू भाऊंना माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे माजी संचालक आदरणीय बालकदासजी ठवकर दादा भाऊंना माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे भंडारा शाखेचे अध्यक्ष आदरणीय ठवकर भाऊंना माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित मंडळाचे मार्गदर्शक या ठिकाणी उपस्थित आदरणीय मंच खूप मोठा आहे. आदरणीय मतीजी आदरणीय एलोरेजी या ठिकाणी आमचे चंदू भाऊ या ठिकाणी मंचावर उपस्थित आदरणीय लिलारे गुरुजी या ठिकाणी बरेच मंडळाचे मार्गदर्शक मंडळी आदरणीय बोरीवरून आलेले राऊतजी इल्मेजी आणि आदरणीय इल्मेताई मंडळाच्या मार्गदर्शिका खूप मोठा मंडळ या ठिकाणी घोडेताई आहे. त्याच्यानंतर गायधणेताई आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व सेवक सेविका बालमित्र आपल्या सर्वांना माझा नमस्कार. त्याचप्रमाणे आमचे संचालन करणारे राकडे बंधू आणि या कार्यक्रमाचे आयोजन करणारे या गावातील मार्गदर्शक आदरणीय ठवकरजी आदरणीय राजनजी काटेकर भाऊ सर्व या ठिकाणी उपस्थित गावकरी बंधू सेवक सेविका सर्वांना नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. ठीक है, तुम्ही लोड घेऊ नका. थोड़ा स्ट्रेस आला असेल तुम्हाला. ठीक है. और इतना घंटा बैठना और लास्ट में इस प्रकार से राजेकर भाऊ काटेकर भाऊ ने जो अपनी दिल की बात बोली है और ये सही बात है कि एक तरफ जो बाबा ने मानव धर्म देखा, मानव धर्म की जो निशानी इस धर्म के साथ नहीं देश के साथ किया है कि देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है. बाबा की सोच देखो, बाबा का नजरिया देखो, बाबा का दृष्टिकोण देखो. लेकिन ये कलयुग है और भगवान ने बाबा को भेजा है. बाबा जन्म से ही भगवान थे. कलयुग का फर्क कैसे जानोगे आप? तो पूरे युगों में अगर आप देखेंगे तो दो चीजों का फर्क दिखेगा, एक दानव और एक मानव. बराबर है, दानव और मानव. तो ये दानव और मानव में फर्क कैसा और बाबा ने इस फर्क को कैसे निकाला? आप इसको मनोविज्ञान कहता है अच्छे विचार बुरे विचार. बाबा इसको कहते थे शैतान और भगवान. मैंने मानव में ही देखा बोले शैतान और भगवान. ठीक है. मुझे जानवर ने पहचाना बोले एक सुद्या बुद्या नावाचे बैल होते. ते बाबा आल्यावर ते बाबाला प्रणाम केलं. बाबा को उन्होंने नमस्कार किया. वो जानवर ने मेरे को पहचाना बोले, सेवक ने नहीं पहचाना बोले ना. ये मैं बहुत पहले इस तरफ में आता था. ये दहेगांव है, इसके पहले देवी का मोह गांव है. रास्ते पे ये गांव है, घर है, मकान इस साइड से जाते समय राइट में. अभी मालूम नहीं वो वहां पे रहते क्या तो सहारे जी. तो उनके घर में कुत्ती थी. तो मुझे बताया जब मैं उनके घर में गया कि हमारे कुत्ती ने बोले 42 दिन के त्याग कार्य किए. बोले ऐसे नहीं किए जैसे हम नहाते थे वो भी नहाती थी और कुत्ती ने बोले कितने दिन के त्याग किए? 42 दिन के. ठीक है. और इसलिए बाबा कहते थे कि जानवर ने पहचाना. इतना ही नहीं, माटे जी की पत्नी देखो अभी शाहू जी ने बताया कि बाबा कैसे थे, है ना. वो सेवक अज्ञानी है. बाबा ने बुलाने की भी बात आया नहीं. बाबा जैसे सदगुरु मिले जिन्होंने भगवान से सीधा संबंध किया उसके सामने बाबा को झुकना पड़ा. बरोबर है. वही माटे जी जब बाबा से दूर हुए और उसको अपनी गलती समझ में आई तो माटे जी बाबा जी को मिलने आए
बाबा इतने खुश हुए कि बाबा ने मिठाई बांटी, माटी जी आए बोले मेरे गुरु भाऊ आए, बोले कैसे बाबा थे बरोबर। तो बाबा ये तो भगवान ही कर सकता है कि नहीं, ऐसा है ना, ये भगवान ही कर सकता है, ये मानव, ये भगवत कृपा, ये भगवत रूपी मानव ही कर सकता है ऐसा। तो बाबा मानव जरूर दिखते थे, बाबा संसार में जरूर दिखते थे, लेकिन बाबा कमल का फूल थे। बाबा इस संसार रूपी कीचड़ में एक कमल का फूल बनके भगवत कृपा के साथ में इस संसार में उन्होंने जन्म लिया है। हमें समझना है, हमें समझना है। तो ये दानव और मानव इसी का संशोधन बाबा ने किया, और बाबा विकारों से मुक्त था, और इसलिए बाबा को बचपन से श्री भगवान ही दिखता था। एक आंखी दिखी और इसलिए बाबा ने नर नारी में भगवान देखा। तो कलयुग किसको बोलते हैं? जिस मानव के अंदर में दानव और मानव दोनों छुपे हैं, है ना, दानव और मानव दोनों छुपे हैं, शैतान और भगवान दोनों छुपे हैं। और इसलिए तत्व शब्द का नियम का जन्म हुआ कि मैं मर जाए, इसलिए सुबह की विनंती हमारे सामने खड़ी हुई बाबा के द्वारा। ये सतयुग निर्माण करने के लिए विनंती आई कि कलयुग में मैं मरना बहुत जरूरी है, यह अहंकार मरना जरूरी है, इसलिए मी से शुरुआत होती है। हम एक चूल्हे पे खाना बनाने वाले सभी लोगों को भगवान की ज्योत लगाने का अधिकार मिलता है, लेकिन विनंती मैं से शुरू होती है, क्योंकि परिवार में पति पत्नी है, बच्चे हैं, सास माता पिता है, ऐसे सब है और सब में विकार है, इसलिए मैं मरना जरूरी है। इसलिए सुबह की विनंती कहां से शुरू होती है? मैं से शुरू होती है, मैं से शुरू होती है। और इसलिए अकेले को कार्य नहीं मिलते, क्योंकि संसार में कई ऐसे संत महात्मा हैं, पति का कान फूंक देते हैं, पत्नी का कान फूंक देते हैं। कान फूंकना मतलब पति को कान में मंत्र देते हैं कि वो मंत्र किसी को बताना नहीं। पत्नी का मंत्र अलग, पति का मंत्र अलग, पिताजी का मंत्र अलग। और वो एक तो पहले पति गुरु शिष्य बन जाता है, और इसलिए उसको भी अहंकार आ जाता है और बाकी को गलत नजर से देखता है। तो इस प्रकार से वो बाबा ने वहां से भी हमें बाहर निकाला, और एक चूल्हे पे खाने बनाने वाले सबको समान बाबा हनुमान जी ओपन मंत्र दिया, मैं मार दिया, मैं मारा, विकार मरा। अभी कितना मरा मुझे नहीं मालूम, बराबर कि नहीं, हम सबको अपना परीक्षण लेना है बार बार। और ये दूत आप हो, इसलिए देखो इतनी आसान बात है क्या? आसान बात है 5 घंटे यहाँ पे बैठना, आसान बात है क्या? बड़े बड़े टीचर और बड़े बड़े ज्ञानी लोग ये भी नहीं बैठ सकते, आप ऐसे खड़े। और हमारे माता भगिनी है, बंधु हमारे जो है तो उठते बैठते हैं ना, चाय पीने चले जाते, लेकिन ये जो सेविका ताई है, इतना पेशेंस, इतना इनके अंदर में मैं देखता हूँ। और ये नारी की शक्ति है, गायधनी दीदी ने बताया उनकी ताकत, नारी शक्ति कितनी मजबूत है, कितनी सबल है। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमारे अंदर में शैतान और भगवान दिखा, ये कलयुग है, मानव के अंदर में शैतान और भगवान। लेकिन द्वापर युग में ऐसा नहीं रहता था, शैतान भगवान, या तो शैतान रहता था या तो भगवान रहता था। लेकिन वो कहां रहता था? द्वापर युग में परिवार में ही रहता था। एक तरफ दुर्योधन है तो एक तरफ युधिष्ठिर है, यानी एक ही परिवार में है, एक ही परिवार में है, एक ही परिवार में दानव और मानव। लेकिन त्रेता युग में उससे भी अलग था, एक राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में रहता था, जैसे राम और रावण, बराबर की नहीं। और सतयुग में उससे भी दूर रहता था, दूर दूर का संबंध नहीं था। तो ये कलयुग है। और कलयुग के बाद घूमकर बाबा ने जो 1948 को 25 अगस्त 1948 को जो सत्य का बीज लगाया, एक शब्द पे जाग गए बोले बाबा। बाबा बोले मैं एक शब्द पे जागा, बोले भगवान ने हमें बेईमान बोला और हमने बाबा को उसका जवाब दिया, बोले ईमान। क्या जवाब दिया उसका? ईमान। डॉक्टर और बहुत 10 घंटे हजारों घंटे बैठ जाओ आप, कितने दिन बैठ जाओ, कितने चर्चा बैठक करो, एक शब्द जाग सकते हो। डॉक्टर मनोहर टुबरीकर, बाबा जुमदेव जी ने एक ही शब्द बोला, मैं आज से समझूंगा, बोले कि मेरे परिवार में सुपुत्र नहीं, किसका जन्म हुआ? कुपुत्र का जन्म। एक शब्द डॉक्टर मनोहर टुबरीकर का लगा और वो डॉक्टर मनोहर टुबरीकर बन गया। तो एक शब्द है जो आपको लग जाए और आज आप सास बहू एक हो सकते हो, सारे सेवक एक हो सकते हैं, लेकिन वो लगना चाहिए कहीं ना कहीं, वो चुभना चाहिए कि मेरे बाबा कैसे थे और हम कैसे हैं, है ना। तो एक शब्द ही है। और हो सकता है हम तो कर्म भोग भोगते आए हुए हैं, कर्म 3 प्रकार के होते, हमको तो इसी जन्म के कर्म मालूम है, पूर्वार्ध कर्म होंगे, लेकिन गुरु की कृपा होगी। इस कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावो ही वेद पुराण, कितना भी वेद पुराण हो। तो इस देश में जो पंडित और जो बड़े बड़े लोग तैयार हुए, उन्होंने राम कथा ही बोली, उन्होंने गीता ही बोली, उन्होंने महाभारत की कथा बताई, लेकिन बाबा ने
ने आपके अंदर के भगवान का परिचय आपको हमको दिया, और उसने जो अनुभव दिया 3 दिन में 7 दिन में कार्य दिए, और वो जो अमृत हमारे मुख से निकलता है कि मैंने 3 दिन में अनुभव किया, मैंने 7 दिन में अनुभव किया। काटेकर भाव ने अपने परिवार का उस दिन परसों के दिन भंडारा में अपना अनुभव बताया कि हम कैसे अपने बच्ची को संस्कार डालना चाहिए, कैसे मार्गदर्शन करना चाहिए। और जो कलयुग में, जो सतयुग में होता था, जो त्रेता युग में हुआ, सतयुग खत्म होने के बाद जो वाल्या का वाल्मीकि बना, वाल्या का वाल्मीकि बना, और उसको मरा का वचन दिया, मरा का मंत्र दिया, राम राम बना। राम मतलब दशरथ पुत्र नहीं, राम का मतलब है जैसे बाबा हनुमान जी अंजलि पुत्र का नाम नहीं है, बाबा हनुमान जी ये उस अपार शक्ति का नाम है जिसने सबको बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, मेरे श्वास को भी चलाती, आपके श्वास को भी चलाती, आपके भोजन को पचाती, मेरे भी भोजन को पचाती, ऐसी अपार शक्ति है। उस शक्ति का नाम बाबा हनुमान जी है। तो वाल्मीकि उन्होंने पहले रामायण लिखा, राम आने के पहले ही। वैसे ही हमारे काटेकर बंधु, इनके परिवार में, इनके बेटी के घर में जो घटना घटने वाली थी वो इनको पहले ही दिख गई, ठीक है, वो पहले ही दिखी, वो सबको मजाक लगी, लेकिन घटना जैसे की वैसे घटित हुई। उन्होंने उस दिन वो अनुभव बताया, और यहाँ पे भी काफी लोगों ने अनुभव बताए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप काफी देर से बैठे हो, लेकिन ये जो सारांश से जाते जाते आप सबकी रिवीजन करके देता हूं मैं, किसने क्या बोला हम, क्योंकि काफी लोग है नाचते हुए आए हैं, थके होंगे। नाचना भी 2 प्रकार का होता है। आप बाबा के रंग में नाचे कि आप गाने के रंग में नाचे, बोले कि नहीं? गाने के रंग में नाचेंगे तो मन बाहर भटकेगा, और बाबा के रंग में नाचे तो मन अंदर जाएगा। 2 ही रास्ता, एक अंदर जाना है कि बाहर जाना है। अभी आप यहाँ आए तो आपका ध्यान चिवड़े के तरफ था, बोले कि ताप के तरफ था कि इधर भगवान के तरफ था, आपके ऊपर है, मुझे नहीं मालूम। अपना अपना मन है, मन बड़ा चंचल है, और ये चंचल मन कितना कितना भटकाते आया है। और इसलिए बाबा ने कहा मरे या जय भगवत नाम पर, मरना है हमें। और जो मृत्यु है ये शरीर को मार सकता है, मन को मारने वाला अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। और मन मरता तो वो माटे की पत्नी शैतान नहीं बनती क्या माटे की पत्नी? मरने के बाद उसने बाबा को पहचाना, वो ब्राह्मण के पत्नी के शरीर में घुस गई, और मैं कहती है मैं माटे जी की पत्नी हूं ना, और वो शैतान आगे आगे, और वो माटे, वो ब्राह्मण मास्टर पीछे पीछे। वो बाबा के घर आई, बाबा बोले भाई क्या चाहिए? बाई बोलती है मुझे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। क्या चाहिए उसको? मुक्ति चाहिए। बाबा ने बोला ठीक है भाई, बोले मुक्ति मिल गई। तो शैतान ने, भगवान ने बाबा को पहचाना, ने शैतान ने बाबा को पहचाना, और भगवान ने बाबा का परिचय दिया। हम सेवकों को हम दे ही नहीं सकते, वो नजर ही नहीं, वो दृष्टिकोण ही नहीं, वो भाव ही नहीं। भगवान ने बाबा का परिचय दिया कि बाबा भगवान बन गए। बोले बाबा का दर, भगवान का सिर, भगवान का सिर, बाबा का दर, बाबा और भगवान एक हो गए। और इस प्रकार से बाबा भगवान का रूप है, ये सिद्ध होता है, ये सिद्ध होता है। तो ये कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग। तो अभी हमें समझना है कि हमारे परिवार में क्या निर्माण करना है, बराबर कि नहीं? तो हमारे लाकड़े बंधु है, राकड़े बंधु जिन्होंने बहुत अच्छा संयोजन किया, संचालन किया, कि पूरे समा को उन्होंने बांधा, पूरे प्रोग्राम को उन्होंने बांधा। और मैं उनको बचपन से जानता हूं, और उन्होंने बड़ी तपश्चर्या से, बड़े त्याग से, बड़े मेहनत से आज वो अपने एक मुकाम पर पहुंचे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है। गायत्री दीदी ने बहुत सुंदर मार्गदर्शन किया। हर नर नारी को जगाने के लिए बहुत जरूरी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन है कि एक शक्ति क्या नहीं कर सकती, एक नारी क्या नहीं कर सकती। और एक नारी, और उन्होंने सिर्फ बोला नहीं, वैसे जीते भी, उन्होंने अनुभव बताया अपना कि आज हमारे पास में लाखों रुपया, लेकिन हम दिखाते नहीं तर अर्ध्या घड्याला झलक मोठी म्हणते ना, अर्ध्या हरकंडात पीर होणं होते ना। इस मार्ग में कुछ लोग है, थोड़ा कुछ ऐसा दिखाता है, मैं पावर, सोन्याची खुर्ची पाहिजे म्हणते मला बसायला, की नहीं? तो आपको दिखाना, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है। बहुत ही सीधे साधे लोग हैं, और मैं चाहता हूं कि ठीक है, हमारे भगत भाव ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ये धन हमारी पहचान नहीं है। धन का और भगवान का कोई संबंध नहीं, पद और भगवान का कोई संबंध नहीं, क्योंकि पद और धन के लिए
मेहनत, चालाकी और बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन इस मार्ग में जिन लोगों ने सत्यमेव प्रेम सामने रखकर जिन्होंने धन कमाया है, उनके पैर आज भी जमीन पे है। मैं कई सेवक देखता हूं, मैं कई लोग देखता हूं जो अपनी कभी पहचान नहीं देते, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं इस मार्ग में। कई लोग हैं मुंबई में, अपने लोग यहाँ ठोकर जी है, उनका बेटा मुंबई में, और भी बड़े सेवक, बड़े बहुत सारे सेवक हैं जिन्होंने अपनी अच्छी पहचान बनाई है। वो कभी भी धन को सामने नहीं लाते, अपने व्यक्तित्व को सामने लाते हैं। तो भगत दादा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि हमें भगवान को सामने रखना है, और ये भगवान हमारा और भगवान का रिश्ता जो बाबा ने बनाया है, हमें पहले दिन उसे हमें ध्यान में रखना है, बार बार हमें ध्यान में रखना है। यहाँ काफी लोग हैं, एलोरी जी ने बड़ी सुंदर बात कही है, अपने कई अनुभव उन्होंने बताया है, परिवार का अनुभव बताया, शब्दों को उन्होंने ध्यान में रखने की बात कही है कि वाणी ऐसी बोलिए जो मनवा शीतल हो, औरों को शीतल करे आप शीतल हो। आदमी मर जाता है लेकिन बोलना नहीं आता। सीखता कब बोलने के लिए आदमी? कब सीखता आदमी बोलना? उम्र की 2 साल से। मर जाता है। आपने कई लोग देखा होगा ऐसी फालतू बातें करते, माइक में भी कुछ भी बोलेंगे, बैठेंगे तब भी कुछ बोलेंगे, किसी को मिलने जाएंगे तब भी कुछ बोलेंगे, और ऐसा लगता है कि ये चुपचाप होगा तो अच्छा रहेगा। बराबर होता है ना कई बार। और कुछ लोग बोलते तो ऐसा लगता है कि ये बोलते जाए और मैं सुनते जाऊं, है ना। ऐसा हृदय परिवर्तन होने वाले शब्द, तत्व शब्द, नियम बाबा ने हमें दिए हैं, हम वो वाणी ही नहीं बोलते। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते थे माझ्या सेवकांची ना म्हणे वाणीच मोठी लंबी झाली म्हणे ना, आकाशही कमी पुरते म्हणे यायला म्हणे। वो 30 साल का तपस्वी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाया बोले। कितने साल का तपस्वी? 30 साल का तपस्वी। आणि बँकेचे अधिकारी तर म्हणे खूप बोलायला लागले म्हणे बँकेचे, म्हणे की नहीं। और इसलिए वो फर्क पड़ा और बैंक खत्म हुई। बरोबर है नहीं? ठीक है, अपने अपने कर्म है। बाबा ने तो अपना कार्य किया है, जैसे संतो महात्मा ने किया। बाबा तो अपने मस्ती में जिए, बाबा तो अपने आनंद में जिए, और बाबा अजरामर हो गए कि नहीं अजरामर? अभी रैली निकल रही तो सब लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा। बराबर कि नहीं ना? तो बाबा ने तो अपना कार्य किया, बाबा ने तो अपने आप को साध लिया, और इसलिए बाबा कहते थे ठीक है बोले, आप हमारे शब्द नहीं पकड़ रहे, कोई परवाह नहीं बोले, है ना, लेकिन हमने औरों को शांति दिया तो एक दिन बोले भगवान भी हमें शांति देगा। और शब्द खाली नहीं जाएंगे बोले, शब्द उमटेंगे ना उमटेंगे बोले। बराबर कि नहीं? कहीं तो उमटेंगे, कोई तो इम्पैक्ट पड़ेगा। और यही कारण है बाबा ने जो जो बोला आज उसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसका परिणाम हो रहा है, ये परिणाम दिख रहा है। अभी हमारी बारी है दानव बनना है कि मानव बनना है, ये हमारी बारी है। एक एक कदम सेवक बनना है या शैतान बनना है, हमें विचारी बनना है या अविचारी बनना है, परिवार में हो या सेवकों में हो या इस संसार। लेकिन एक दिन का काम नहीं। अभी आज 5 घंटे बैठे, और दूसरे यहाँ तो कई ऐसे लोग हैं मैं जिनको देखता हूँ, कई प्रोग्राम में देखता हूँ, ये बड़े धन्यवाद। ये सब दूत है, ये सतयुग के दूत है, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये सतयुग के दूत है, ठीक है। और ये कई लोग हैं जो भगवत कार्य को बराबर, जो नीचे वाले भी कई लोग हैं, हमारे मामा जी है भोयर, उनके साथ में आखरे जी वहां पे है, वो मैं तो उनको कई प्रोग्राम में देखता हूँ। कहीं नजर यहाँ पे, यहाँ खाड़े ताई है, मैं तो इनको कितने साल से जानता हूँ। यहाँ पे इल्मे ताई है, मते दीदी है, ये दोनों पति पत्नी तो हर प्रोग्राम में दिखते हैं, ठीक है नहीं। ये इतनी बड़ी कमाई है, इन्होंने जितना अपने नौकरी में नहीं कमाया होगा इतनी बड़ी कमाई है कि उनकी ऐसा धन है, ये आज भी काम आता है, रात को भी काम आता है, नींद में भी काम आता है, जंगल में भी काम में आता है, खेत में भी काम आता है, मरते समय में भी काम में आता है, और मरने के बाद भी काम आता है। ऐसा ये धन, ये प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होगा, प्यूरिफाई होगा, और इसी से शुद्धता निकलेगी और उसका नाम होगा सतयुग। उसकी शुरुआत हो चुकी है, बाबा ने बीज बोया है, और संत महात्मा का कोई भी कदम, कोई भी शब्द खाली नहीं जाता, होता ही होता है। और बाबा ने जिस प्रकार से गांव में जाके किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, ये छत्तीसगढ़ी है, अभी बोले ना छत्तीसगढ़ी सबसे बढ़िया, हमने इनके छत्तीसगढ़ में जाके बोला था, बराबर है। ये छत्तीसगढ़ी से लेकर सारे कितने धर्मों के लोग इस मार्ग में आए, बाबा ने उनको मानव धर्म सिखाया, ना उनको हिंदू बनाया, ना उसको मुसलमान बनाया, ना मोची बनाया, ना छत्तीसगढ़ी बनाया, उनको भारत का संविधान भारतीय बनाया, और भारत का एक ही धर्म है और वो है मानव धर्म। इसलिए बाबा जुमदेव जी ने कहा इस धर्म की निशानी इस देश की निशानी है। बोले इस देश को जो साधना है वो इस धर्म को साधना है। आप समझ लो, हमारा भारत का संविधान और मानव धर्म का संविधान, जब बाबा अंबेडकर
देश के लिए संविधान बना रहे थे तब भगवान बाबा को गढ़ा रहे थे। और बाबा के मुख कमल से 1949 में दिसंबर के 26 दिसंबर को ये देश का संविधान बना। उसी समय मानव धर्म की भी स्थापना हुई और उसके सामने बाबा लिख रहे थे, तब भगवान बाबा को गढ़ा रहा था। संयोग देखो, संयोजे है ना, ये संयोग देखो कहां जा रहा है। और इसलिए जब जब संसद में संकट आया इंदिरा गांधी के जमाने में, बाबा हनुमान जी वहां खड़े हुए। आप समझिए हम कहां जा रहे हैं। तो हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए, हमारा विचार कैसे। बाबा अपना काम कर रहे, गांव गांव के लोगों को, सेवकों को। यहाँ गायदने दीदी है, मुझे लगता है वो बहादुरा के सरपंच भी रहे हैं। गांव गांव के लोग सेवक सरपंच बन रहे हैं। ऐसे कई गांव है, ऐसे कई गांव है। अभी इस गांव में तो मंदिर ही नहीं बोलते हनुमान जी का, अच्छी बात है। कई गांव तो ऐसे है उधर कनान के तरफ। मैं एक कार्यक्रम में गया था तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति स्टेज पे बैठा था। दादा बोले हमारे पूरा गांव का गांव तुम्हारे मार्ग में आए। बोले वो मंदिर में, कौन सा, मैं गांव में गया बोले तो एक गांव में बोले मंदिर में पानी डालने के लिए आदमी नहीं बचा बोले ना। पूरा गांव को गांव, सरपंच हमारे अच्छे अच्छे लोग सामने आ रहे, अच्छे लोग हैं, कोई बात नहीं, भगवान अपना काम कर रहा है। काटेगर जी सेवक जैसे सेवक दिल से बात कर रहे हैं, या बालक दास जी हैं, उनके पिताजी ने जो कार्य किया वही उसी धुरा को आगे बढ़ाते जा रहे। सेम उनके पिताजी बड़े एक्टिव थे अंतिम समय तक। जैसे अभी वो खोड़े दीदी ने बोला, चांदेकर बाबा जी, मैंने देखा उनको अंतिम समय तक, वो पूरे बूढ़े हो गए, उनको दिखता भी नहीं था, चलना भी नहीं था, लेकिन वो बैठक में जाते थे, उनको जबरदस्ती लेके जाते थे। अंतिम समय तक उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा। कितनी उनकी देखो, कितना उनसे भगवान से प्यार। आज हमारे नागपुर में एक सेवक है, वो मुझे लगता है 90 साल के होंगे, सोरते बाबा जी। सोरते जी 90 साल के ऊपर होंगे, शांति से बैठते। लेकिन आदमी बूढ़ा होता है तो देखो कितना गड़बड़ कर देता है घर में, बराबर कि नहीं। तो उन्होंने साल भर जिंदगी भर सत्संग कार्य किया, आपका बुढ़ापीपन अच्छा जाएगा, आपकी जो बहू रहेगी, आपका जो बेटा रहेगा, आपके जो नाती पोती रहेंगे, वो बड़े खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये बुढ़ापा का उपयोग अच्छे तरीके से करो। बच्चा और आपकी बहू जब सलाह मांगती तभी सलाह दो, बीच बीच में मुंह मत डालो, बरोबर नहीं तो बड़ी गड़बड़ होती है। माझ्या घरचा बुलटा तो मधातच बोलते म्हणजे आमच्या नवरा बायकोच्या मधात, है कि नहीं? गड़बड़ हो जाएगी। सलाह मांगे तो दो, नहीं तो बहू ऐसे कुछ बोल देंगी तुमको जिंदगी भर याद रखेगी। और इसलिए सलाह मांगो। तुम्हारा सलाह अगर बेटा मानता है, तरक्की होना ही होना है, बच्चे की तरक्की होना ही होना है। ये बच्चों ने समझना है, बच्चों ने समझना अपने भाग्य की बात कि मेरे पिता मेरी माँ मेरे साथ है, ये मेरी भाग्य की बात है। अगर नहीं समझते, सलाह तभी दो जब वो मांगता है। और आप भगवान को बैठे बैठे विनंती करो कि मेरे बेटे को, आपको पूरा मौका मिला है भगवान से कनेक्ट होने का। और नहीं जमता तो या इल्मे दीदी है, ये इल्मे साहब है, ये मते दीदी है, मते साहब है, और पति पत्नी है, बढ़िया दोनों जोड़ी से भगवत कार्य करते रहते। तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, बोले कि नहीं? अपने मस्ती में रहो, अपने आनंद में रहो, ये सबसे बढ़िया जीवन है। और यही मानव धर्म है, ये सतयुग है। ये ऐसे बाजू वाले देखेंगे, ऐसे मोहल्ले वाले देखेंगे, बढ़िया मजा आएगा, आपको आनंद आएगा। और बाबा यही पूछते थे, कितने लोग हैं बोले इस मार्ग में सुखी हुए, यानी अच्छी जिंदगी जी रहे। सब लोग हाथ खड़े करते थे। बाबा क्या बोलते थे? मुझे बहुत खुशी। देखो हमारे खुशी में बाबा की खुशी थी। और आज तो हम जितना दुखी रहेंगे, बाजू वाले बड़े खुश होते हैं। मतलब माई याची चांगली जिरवते जी म्हणते भगवान, याले मोठी मजा आहे। हा सेवक भाऊ गड्ड्यात चालला था ना, हा याला बाबा म्हणते सेवक को छुडाय, आणि हा तर म्हणते अजून डुबताय तो डूब म्हणते, ऊपर से और लात मारता म्हणते, अजून तो आग लावते तिकडे। इसको बढ़िया मजा, लेकिन इसको बाबा की चिंता नहीं। आज देख रहे किस प्रकार से वातावरण, इनको बिल्कुल चिंता नहीं, इनको बड़ा मजा आता है। तो ये फर्क है अपनी आप की कि मैं दानव हूं कि मैं ये सब दानव के कार्य, मानव के कार्य हो ही नहीं सकते। मानव के कार्य तभी हो सकते हैं, खुद के दुख में रोने वाले तू मुस्कुराना सीख ले, दूसरों के दर्द में तू आंसू बहाना सीख ले। जो खिलाने में मजा है, आप खाने में नहीं, तू दूसरों को खिलाना सीख ले। वो बाबा का सेवक, ये आई ने काम किया, ये हमारे बाबा ने काम किया, और हमें बाबा यही दिशा देती है। आप सबसे मैं निवेदन करता हूं कि ये जो मैं है,
मैं ये पत्रिका आई है कि मैं और प्रेम और एकता के बारे में बात करूं, तो ये मैं तो सुबह का विनंती जो मैं है, ये मैं को मारना है। मैं तो कई बार बोलता हूं ये मैं, और बाबा ने इतना बोला है मैं के बारे में। और दुखों का कारण बाबा ने अहंकार बताया, अहंकार मतलब मैं, दुखों का कारण बाबा ने अहंकार बताया। बाबा ने हमारे दुखों का कारण अहंकार बताया। हमारे जीवन में जो जो कुछ हम बोल रहे हैं, बीच में हमारा मैं आता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बाबा जुमदेव जी ने जो मैं को मारने के बाद की सुबह के विनंती का आप खुदाई करो, सुबह के विनंती का जितनी खुदाई करो। मैं परसों के दिन भी बोला कि प्रार्थना को फलित करना है, शाम की प्रार्थना फलित है, ये फल है। वो फल पाने के लिए रूट के ऊपर काम करो। हमारे मानव धर्म का रूट है सुबह की विनंती, ये रूट है। हमें जड़ों के ऊपर काम करना है, फलों के ऊपर काम नहीं करना है ना। ये जो फूल है, फल है, इसको पानी डालेंगे क्या? पानी किसको डालना है? जड़ों को डालना है कि फूलों को डालना है? किसको डालना है? पहले जड़ों को पानी डालना है, तो फल तो अच्छे आएंगे। तो सुबह के विनंती सारे परिवार का मैं मरा क्या नहीं मरा। परिवार में बैठो, बार बार चिंतन करो, अपने ऊपर काम करो, अपने आप को समय दो, कोई झंझट में मत फंसो, पूरे बहरे हो जाओ, आपको अपनी कीमत बढ़ाओ। और आपकी कीमत बाबा ने बताया। क्या कीमत बताई? तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास। ऐसा कोई संत मिला क्या? सब बोले मेरे पास है, मेरे पास है, तुम्हारी चिट्ठी मेरे पास है, बरोबर कि नहीं? तुम्हारी पर्ची मेरे पास है, बोले बरोबर कि नहीं? और हमारे बाबा क्या बोलते? तेरी पर्ची तेरे पास है, बोले ना। कर्म तू करते म्हणते ना, मला विचारते म्हणते बाबा असं काऊन झालं म्हणून। आमचे बाबा कसे, बरोबर की नाही? त्या भगवान तुझ्या जवळ आहे, तुझ्या जवळ असा ज्ञान दिलेला है। म्हणे जिस प्रकार परिस को लोहे का स्पर्श होता है तो लोहा सोना बन जाता है। बोले ज्ञान पररस मररस योगी ऐसा ज्ञान तुम्हें दिया। हमारा हमें आत्मचिंतन करना है, बार बार आत्मचिंतन करना है। और सत्य मेरा प्रेम जो है, ये हमारा दूसरा दरवाजा है, इसको आप पकड़ के रखो। और पहला दरवाजा है मैं को मारना। 4 तत्व जीने के लिए है, 3 शब्द हमें बाबा ने बोलने के लिए दिए हैं। तो बोलना कैसा ये भी सिखाया, जीना कैसा ये भी सिखाया। और हमारे एक खाड़े दीदी ने बताया, बराबर कि नहीं? बाबा ने बोला तो उनको बुरा लगा, वो ऊपर गए तो मातोश्री आई। बाबा नहीं समझे तो मातोश्री आई, और मातोश्री ने बताया कि बाबा वो सिर्फ बाबा नहीं है, वो पिताजी के रूप है। आज उनका परिवार देखो इतना सुंदर बन गया है। तो ये अपार शक्ति, अपार कृपा, एक एक शब्द इस मार्ग में आज जिन्होंने जिन्होंने यहाँ पे मार्गदर्शन दिया, जिन्होंने मार्गदर्शन किया। हमारे चंदू भाव ने जो बार बार कहते कि हमारी दिशा भगवान की ओर हो जाए ना, इतना चस्का लगा दो उनको, बहुत चस्का। अपने कार निकालते, 2-4 सेवकों को बिठाते हैं, वो हर बैठक में लेके जाते, अपने एरिया में करते। अभी तो अब उनको कोई स्टेज मिले, मान मिले, सम्मान न मिले, गाँव जाकर वो अपने काम करते रहते हैं। कई दिन वो गुरुजी के, राउत गुरुजी के साथ घूमे हैं। बस उनका एक ही उद्देश्य है, भगवत कार्य करो, उसके रस में रहो, है ना। अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगी। अरे तू मेरे बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले, तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। ऐसा माय खाने का रस, ऐसा असली रस दिया तो हम नकली रस के पीछे दौड़ते हो ना। नकली भाऊ ने काय चालू हमने सांगणं का म्हणे तिकड म्हणे, आहे की नाही? याला आपला कान खुला ठेवायचा है। तो कान से निंदा नहीं करना है। बड़ी अद्भुत घटना, यहाँ गोमाजी लांजेवार बेला करके गांव है, और जब ओम नाम का धर्म निकला था 1991 में, भोजराज निनावे और वो घूम रहा था। बाबा भी उस समय घूम रहे थे। बड़ी तकलीफ हुई बाबा को उस समय। मुझे लगता है 7 या 9 दिन में उन्होंने उस समय बाबा ने 65 गांव में कार्य किया। बाबा को बड़ी तकलीफ हुई। भगवान रूप में आने के बाद भी बाबा की बड़ी परीक्षा हुई। जिस प्रकार से राम की हुई, जिस प्रकार के कृष्ण से हुई, वैसे हमारे बाबा जुमदेव जी की भी बड़ी परीक्षा हुई। लेकिन बाबा भगवान से संबंधित थे। एक ही बाबा ने उंगली दिखाया। उस समय गोमाजी लांजेवार एक सेवक की फोटो लाने के लिए, बैठक में एक सेवक ने बाबा के विरुद्ध में बात की। उन्होंने सुना, कान में सुना। वो फोटो लेने के लिए मार्गदर्शक ने उनको भेजा नागपुर में, और नागपुर में भेजा, फोटो लिया। बाबा के घर गए, वहां से पहले भवन में जाना, फिर वहां से भवन में जाना पड़ता था। फोटो लिया। जैसे ही उन्होंने नागपुर पार किया, वो जो इस मेटाडोर, उसे बस नहीं मिली, बस बहुत कम चलती थी, वो उस मेटाडोर में बैठे थे, वो मेटाडोर ही पलट गया।
वो त्याग के सेवक को कुछ नहीं हुआ, फोटो नहीं फूटी, लेकिन गोमाजी लांजेवार ने जिस कान से बाबा की निंदा सुनी थी वो कान ही टूट गया उस कान, ठीक है ना, कान ही अलग हो गया। उनको लेके आया, गरीब था, सेवकों ने पैसे इकट्ठा किया, उन्होंने माफी मांगी और वो अच्छे हुए और आज वो बाबा के आज इस संसार में नहीं है। कहने का मतलब है कि निंदा नहीं करना, सेवक की निंदा मतलब भगवान की निंदा है। एक सेवक को एक सेवक गालियां देता है, एक सेवक को गालियां देता है, हिंगट कट की बात है, और वो बाबा को मालूम होता है, ये सेवक को बड़ा गुस्सा आता है ना। मला शिवाजी मी का कमाऊ का जीवन तर ना म्हणतो, मी मेलो म्हणते इकडे, इकडं कमाऊ का म्हणताय की नाही। बाबाला वाईट वाटलं, बाबा ने उस सेवक को बुलाया, अरे तुझे गालियां नहीं दिया, बोले गालियां मुझे दिया, बोले अरे तुझे दिया मतलब मुझे दिया, क्योंकि बाबा कहते थे हर सेवक की आत्मा से बाबा का टच है। उमरेड में बाबा ने मार्गदर्शन किया कि कोई भी सेवक ये न समझे बोले कि बाबा नहीं देख रहे, बाबा सबको देख रहे, बोले क्योंकि बाबा की आत्मा का टच हर सेवक के आत्मा से है। तो आप सभी से निवेदन है, हम सबको बाबा देख रहे हैं, बहुत अच्छा घड़ाएंगे, हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमें किसी की लाइन छोटी नहीं करना है, हमें हमारे लाइन के ऊपर काम करना है। हमारे परिवार और सेवकों में हम एकता के लिए क्या करते हैं, हमें हमारी हिस्सेदारी परिचय बाबा को देना है, सेवक को नहीं देना है, क्योंकि ये धन दिखता नहीं तो आप यादी बनाएंगे, हमने कितने कर्जा लिया, हमने कितना किया, हमने कितना किया, हम कितने नेताओं को स्टेज पे बुलाते हैं, वाह 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 वाह, ठीक है ना। इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं, भगवान आपकी नीयत देखता है, भगवान आपकी नीयत देखता है। आप इधर कितना भी झूठ वाले कर्म करो, लेकिन नीयत भगवान देखता है, भाव भगवान देखता है, और इसका ही हिसाब भगवान करता है। तो हमारी नीयत बहुत जरूरी है कि हमारी नीयत क्या है, भाव क्या है। आप सबसे निवेदन है, जब हे नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश जैसे चिन्ह आग की, बड़े पुरानी घास, अद्भुत कृपा बाबा ने हमें दिया है, ऐसी अद्भुत कृपा दिया है कि इतने सारे अनुभव पल भर में नष्ट होते हैं। मैं चाहता हूं कि मानव धर्म की जो युवा है, लड़के लड़कियां है, वो समझे, मुझे भी 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। मेरी आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को भगवान के प्रति जगाओ, और बच्चों को बनाते समय ध्यान करता हूं, प्यार दो। आज प्यार की कमी, हम बच्चों को समय नहीं दे पाते। बच्चों को इतना प्यार दो, इतना प्यार दो कि हमारे बच्ची को बाहर के कोई प्यार की जरूरत न पड़े, बराबर कि नहीं ना। और मैं इसका उदाहरण हूं, मेरे मामा जी यहाँ पे बैठे, मैं बचपन में अपने गांव में बहुत बदमाश था, बचपन में मार्ग में था, दुख तो मालूम ही नहीं था, और सबसे छोटा था तो लाड़ प्यार से इतना बड़ा हुआ मैं लाड़ प्यार में। गालियां देना, एक से एक गालियां मुझे याद थी, ठीक है ना, एक से एक गालियां। मेरे गांव के जो मार्गदर्शक है डोमाजी कुकड़े, उनके लड़के ने तो मुझे उल्टा लटकाया था और धुनी देके बहुत मारा था, ठीक है, मुझे बहुत मारा था। आप समझो मैं कैसा होऊंगा। ये हमारे जो मंडल के जो थे अपने दीवान जी, उन्होंने तो मुझे शाम के 8 बजे से लेकर सवेरे के 3 बजे तक खड़ा रखा था। हमारे गांव में जब आए थे स्पेशल बैठक होती थी, और बैठक 2 घंटे की नहीं होती थी, 7 बजे चालू होती थी और सुबह खत्म होती थी, ठीक है ना, समझ में, ऐसी बैठक। और उतने घंटे में खड़ा रहा। मेरी माँ ने मुझे कभी सिखाने की कोशिश नहीं किया, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। उसके प्यार ने हमें सीधा कर दिया। बाहर निकला तो एक ही कहा कि मैं नहीं देख सकती, मेरा भगवान, मेरे बाबा हनुमान जी तुझे 24 घंटे देखेंगे। बोले बार बार अपने बच्चों को कूटो पीटो, वैसे मारते आप लोग, मैं कई देखा हूँ, कई बच्चों के मुझे फोन आते हैं, भाई सुधरने की जरूरत हमें है। वो गाइदा ने दीदी ने सही बात कही है, हम जो करेंगे वो चित्र हमारे बच्चे देखेंगे। और बताना ही है तो भगवान को बताओ, बार बार बता, और उनको भगवान से सत्संग में लाओ, बैठक में लेके जाओ। मेरी माँ मुझे बैठक में लेके जाती थी, भगवान के अनुभव बताती थी, और हमने देखा कि उससे अच्छे संस्कार हमारे ऊपर पड़े। हमारे मामा जी थे, मैं दुबकाले में हमारे मामा जी के साथ घूमता था, सारे रिलेटिव में, वो कोरबा में रहते थे, ये भंडारा में आते थे, वो डंडे में बिठाते थे, अपने 2 बच्चों को पीछे बिठाते थे और हमें पूरे रिलेटिव में घुमाते थे। और रिलेटिव में जो आतुरता है, प्रेम है, अपनों से
प्रेम है, ये जो संस्कार हमें पड़े हैं, ये अपनों से गिरेंगे। अगर हम ही ऐसे जिएंगे तो बच्चों के ऊपर भी वही संस्कार पड़ेंगे। आप सभी से निवेदन है, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें भगवान के अनुभव करने के लिए काफी बच्चे मेरे साथ में कनेक्ट है। मेरा ये प्रोग्राम भी होता है, आपसे निवेदन करता हूं कि मैं को मारना बहुत जरूरी है। पहली बात, इस मार्ग को समझना है, मैं नहीं मरा हुआ है, मैं मरने के बाद फिर निमित्त मात्र होकर जीना है। निमित्त मात्र साक्षी भाव से बहुत लोग इधर मार्गदर्शक बनकर जिंदा है, कुछ लोग सेवक बनकर जीने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग पति बनकर जीने के। अरे भाई तू बाबू होगा नौकरी में, लेकिन घर में तू किसी का पतिदेव है, बरोबर की नाही? अजी म्हणे मी बाबू आऊ म्हणे, बाबू नाही चालत, घरी नवरा आहे, पत्नी किती ड्युटीवर असेल, कारण आता पती पत्नी दोघेही समान झाले। माझी विनंती आहे पती पत्नींना की दोघेही एकमेकांना सांभाळा। आपल्या सर्वांना विनंती आहे, आपल्या सर्वांना माझी आग्रहाची विनंती आहे की बाबा जुमदेवजी सारखा गुरु आपल्याला मिळाला, महान संत आपल्याला मिळाले, आणि म्हणून मला वाटते वेळ भरपूर झालेली आहे आणि आपण सर्वांनी मला ऐकून घेतलं, मला अध्यक्षस्थानही दिलं, पण हा पद माझ्यासाठी महत्त्वाचा नाही, मला सेवकांनी दिलेले जे प्रेम आहे, आपण सर्वांनी मला जे प्रेम मिळतं, नागपूरमध्ये असो, गावी असो, कुठेही असो, आणि मला जो आनंद मिळतो, जो प्रेम मिळतो, हा सर्वात मोठा धन आहे। आपल्या सर्वांनी मला जे ऐकून घेतलं आणि ह्या ठिकाणी जेवढे लोक बोलले, भगत दादापासून सर्वांनी लीलारे गुरुजीपासून लीलारे गुरुजींचे अनुभव सांगितलेले आहे। एक एक शब्द मोलाचा आहे, अनमोल आहे। तुम्ही तुमच्या हृदयात काय काय कोरलेलं आहे, ही अपाट भगवत कृपा आज आपल्याला मिळालेला आहे। आपल्या सर्वांना मी विनंती करतो की बाबा जुमदेवजींना धन्यवाद द्या, आज का दिन आपको मिला, कितनी भाग्य की बात है ना। कई लोगों ने आज सोचा होगा कि मैं दहेगांव में जाऊंगा, लेकिन उनको मौका नहीं मिला, हमें मौका मिला, इसलिए भगवान को धन्यवाद दो। और यहाँ जितने भी सास बहू होंगे, भाई भाई होंगे, सेवक होंगे, काटेकर भाव ने जो प्रोग्राम लिया मानव धर्म को और मानव मंदिर को सजाने के लिए, ये तब सजेगा जब पति पत्नी एक होंगे, सास बहू एक होंगे। आप सभी से मेरा निवेदन है, ये प्रोग्राम सफल तब होगा मेरे बोलने से नहीं, ये गायदने दीदी से नहीं, या इतना बड़ा आयोजन करने से नहीं, भोजन करने से नहीं, या अगर सास बहू गले मिल जाए, या भाई भाई गले मिल जाए, यहाँ कई सेवक होंगे इस गांव के, दहे गांव के, जो एक दूसरे से दुश्मनी है, मन में थोड़ा कपट है, छल छिद्र कपट है, इसको निकाल दो, गले मिल लो, सास बहू गले मिल जाए। और पति पत्नी जो पिछले 1 महीने से बात नहीं कर रहे होंगे, कल झगड़ा हुआ होगा, परसों हुआ होगा, थोड़ा गर्मा गर्म हुआ होगा, निवेदन करता हूँ ये मौका है अपने आप को छुड़ाने का। बाबा हनुमान जी उपस्थित है, यहीं पे माफी मांग लो, गले मिल लो, यही मानव धर्म है, इसी को हमें सजाना है। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद दादा, अत्यंत सुंदर आणि हृदयस्पर्शी मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद। जेवढं धन्यवाद मानावं तेवढंच खरंच कमी आहे, कारण की आपण या कार्यक्रमाची सुरुवात होते वेळीच आपण म्हटलेलं होतं की भुकेची जी तीव्रता आहे, ती जर तीव्रता खरोखरच त्या पद्धतीची असेल तर मार्गदर्शन त्याच पद्धतीचे होतील। आणि भगवंतांनी पण काय योग घडवून आणलेला आहे, आज जसं वाटतंय ना दिल गदगद व्हायला पाहिजे, तसंच या मार्गदर्शनाने आपला पुरा मन हृदय गदगद झालेला वाटत आहे। खरंच धन्यवाद। या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दांडे भाऊ, आपण अत्यंत सुंदर असं मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मी मंडळाकडून खूप खूप धन्यवाद करतोय।